जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, ट्रिपल सी की इस सीरीज में आज लगेगी 50-50, अर्थात लगेगा आज प्रश्नों का अर्धशतक। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में ट्रिपल सी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार ट्रिपल सी एग्जाम में कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं, तो जो क्वेश्चन सर्वाधिक रिपीट होते रहते हैं उन सभी क्वेश्चंस का कलेक्शन आज के इस वीडियो में मिलेगा। तो एग्जाम से पहले, ट्रिपल सी एग्जाम के पहले आज का यह वीडियो आपके लिए बूस्टर साबित होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा और क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकें। इनकॉग्निटो मोड इन ब्राउजर में दो मोड होते हैं। एक सिंपल मोड आपका होता है जिसमें आप सभी लगभग काम करते हैं, और एक मोड दिया गया होता है इनकॉग्निटो मोड। ठीक है, इसका फायदा यह होता है कि यहां पर आपकी हिस्ट्री का ऑप्शन नहीं होता है। मीन्स जो भी आप ब्राउज करते हैं, जो भी आप सर्च करते हैं, वो कहीं पर भी स्टोर नहीं होता है। तो यह क्या होता है, आपका प्राइवेट होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, मीन्स जो भी सर्च करिए वो बिल्कुल प्राइवेट रहता है, किसी प्रकार से हिस्ट्री में स्टोर वो नहीं होता है। अब नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 के साथ मिलने वाला ब्राउजर एज है। मीन्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 के साथ हमें माइक्रोसॉफ्ट एज मिलता है, ये बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, एज बेस्ड ब्राउजर ही हमें मिलता है। अब नेक्स्ट, चीन का सर्च इंजन है। बताइए निम्न में से चीन का सर्च इंजन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, बैडू। बैडू आपका चाइना का सर्च इंजन है। अब नेक्स्ट, आधार सीडिंग की स्थिति जानने के लिए किस सेवा का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, आधार सीडिंग की स्थिति जानने के लिए हम QSAM सेवा का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? QSAM सेवा का। QSAM सेवा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर। नोट कर लीजिएगा, क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर। अब नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर में किस प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया गया? मींस इंटरनेट एक्सप्लोरर को बनाने में किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, C++। ठीक है, C++ का उपयोग करते हैं हम ब्राउजर को बनाने के लिए अक्सर में। ठीक है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का उपयोग भी, इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी उसी का उपयोग किया गया। इंटरनेट एक्सप्लोरर कब लॉन्च हुआ? तो 1995 में लॉन्च हुआ था। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस का न्यू वर्जन कब लॉन्च किया गया? बताइए, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो लिब्रे ऑफिस का जो न्यू वर्जन है वह 3 सितंबर 2020 को हाल ही में लॉन्च किया गया था। अब नेक्स्ट, वैक्यूम ट्यूब का निर्माण किसने किया? बताइए। तो वैक्यूम ट्यूब का निर्माण किया था जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। किसने किया था? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। और वैक्यूम ट्यूब का जो प्रयोग है वो फर्स्ट जनरेशन में किया गया था। अब नेक्स्ट, एक मोबाइल कंपनी द्वारा मीरा को सैमसंग सेट विक्रय किया गया, तो यह किस कैटेगरी में आता है? अब यहां पर ध्यान से देखिए, तो बिजनेस किसके बीच में हो रहा है? कंपनी और एक कस्टमर के बीच में हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, अब नेक्स्ट, फेसबुक की किसी पोस्ट में अधिकतम कितने अक्षर प्रयोग किए जा सकते हैं? मीन्स फेसबुक की एक पोस्ट में मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, 63,206। ठीक है, याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, लाइनेक्स में PS कमांड का क्या उपयोग है? बताइए, लाइनेक्स में PS कमांड का क्या उपयोग है? एक ट्री के रूप में कमांड को प्रदर्शित करना, एक ट्री के रूप में चल रही प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करना, एक ट्री के रूप में डायरेक्टरी को प्रदर्शित करना, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक ट्री के रूप में चल रही प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करना। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, राउटर किस लेयर पर कार्य करते हैं? बताइए।
राउटर किस लेयर पर काम करते हैं? नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर? तो राउटर आपके नेटवर्क लेयर पर काम करते हैं। किस लेयर पर काम करते हैं? नेटवर्क लेयर पर काम करते हैं, याद रखिएगा। अप नेक्स्ट, साइकिल केस के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? बताइए। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, टेक्स्ट के अंतर्गत फॉर्मेट मेनू में, है ना, साइकिल केस के लिए किसका उपयोग करते हैं? शिफ्ट प्लस F3 का उपयोग किया जाता है। अप नेक्स्ट, IMPS की शुरुआत कब हुई? तो IMPS को लॉन्च किया गया था 2010 में, ठीक है। कब लॉन्च किया गया था? 2010 में IMPS को लॉन्च किया गया है। IMPS का फुल फॉर्म क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अप नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है? बताइए। तो देखिए, मिनी भी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर भी कंप्यूटर का वर्गीकरण है, लेकिन नोटपैड आपका कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, नोटपैड। अप नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है? बताइए। तो जब मैंने आपको छठवें चैप्टर के अंतर्गत नेटवर्किंग डिवाइस पढ़ाई थी, तो वहां पर राउटर, गेटवे, ब्रिज, स्विच, हब, इन सभी के बारे में एक्सप्लेन करके समझाया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल को विजिट कीजिए, वहां पर CCC न्यू सिलेबस कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर पूछा गया कि नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, फायरवॉल। फायरवॉल आपका नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है, यह कंप्यूटर का सुरक्षा घेरा है। अप नेक्स्ट, माइक्रो ATM सेवा की शुरुआत कब हुई? बताइए। माइक्रो ATM सेवा की शुरुआत कब हुई? आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार यह पूछा भी गया है। तो फटाफट कमेंट करके इसका आप सभी लोग आंसर दीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्विटर में कितने अक्षर ट्वीट कर सकते हैं? बताइए। तो ट्विटर में हम 280 कैरेक्टर्स ट्वीट कर सकते हैं। कितने कैरेक्टर्स? 280 कैरेक्टर्स हम ट्वीट कर सकते हैं। ट्विटर किसका उदाहरण है? यह आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। किसका उदाहरण दोस्तों? माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। एक क्वेश्चन CCC में यह पूछा जाता है कि क्या ट्विटर में एक से अधिक हैशटैग का उपयोग कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। आप एक ट्वीट में एक से अधिक हैशटैग का उपयोग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट, फोल्डर नेम में 9 से ज्यादा कैरेक्टर नहीं हो सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो ये आपका यहां से फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि फोल्डर नेम में 9 से अधिक कैरेक्टर हो सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट, अनचाहे ईमेल को क्या कहते हैं? बताइए। अनचाहे ईमेल को हम कहते हैं स्पैम। क्या बोलते हैं? स्पैम, ठीक है। तो जो विज्ञापन वाले मेल हैं या कॉमर्शियल मेल हमें लगातार आते रहते हैं, उनको हम स्पैम के अंतर्गत देखते हैं या अनचाहा ईमेल कहते हैं। अब नेक्स्ट, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? बताइए। तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई में FI क्या प्रेजेंट करता है? यह क्वेश्चन में CCC में पूछा जाता है। तो वाईफाई में FI प्रेजेंट करता है फिडेलिटी को। वाईफाई का पासवर्ड मिनिमम कितने लेंथ का होता है? तो मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का और मैक्सिमम 63 कैरेक्टर का आपका होता है वाईफाई का पासवर्ड। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि वाईफाई पासवर्ड की मैक्सिमम लेंथ कितनी है? तो 63 है, और मिनिमम लेंथ कितनी है? तो 8 होती है। अब नेक्स्ट, ULSI का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ था? बताइए। ULSI का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ था? तो देखिए, ULSI आपको 5वीं पीढ़ी में मिलता है और 4थी पीढ़ी में भी मिलता है। अगर सिंगल में पूछता है तो राइट आंसर आपको देना है 5वीं पीढ़ी में। फर्स्ट जनरेशन में किसका उपयोग किया गया, यह भी आप जान लीजिए। तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया फर्स्ट जनरेशन में। बात आती है सेकेंड जनरेशन की, तो सेकेंड जनरेशन में उपयोग किया गया था ट्रांजिस्टर का। किसका उपयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का। उसके बाद बात आती है थर्ड जनरेशन की, तो थर्ड जनरेशन में उपयोग किया गया था आईसी चिप का। किसका उपयोग किया गया था? आईसी चिप का। आईसी चिप का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। याद रखिएगा, आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है।
आईसी चिप का निर्माण किसने किया, या क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आईसी चिप का निर्माण किया था जेएस किल्वी और रॉबर्ट नोइक ने। फोर्थ जनरेशन में किसका उपयोग किया गया, तो फोर्थ जनरेशन में उपयोग किया गया वीएलएसआई का। वीएलएसआई का फुल फॉर्म क्या है, या फिर ट्रिपल सी में पूछा जाता है। तो वीएलएसआई का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और फिफ्थ जनरेशन में किसका उपयोग करते हैं, तो एआई का उपयोग किया जाता है। फिफ्थ जनरेशन में एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका अर्थ होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसका उद्देश्य है मशीनों को बुद्धिमान बनाना। अब नेक्स्ट, लाइनक्स में DMESG कमांड का उपयोग क्यों करते हैं, बताइए। तो लाइनक्स में DMESG कमांड का उपयोग करते हैं संदेशों को प्रदर्शित करने के लिए। किस लिए करते हैं, संदेशों को प्रदर्शित करने के लिए हम इस कमांड का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट, IMEI इज ... डिजिट कोड, मीन्स IMEI में कितने डिजिट होते हैं, 12, 14, 13 या 15। IMEI का फुल फॉर्म क्या है, जहां भी ट्रिपल सी में पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, और इसमें कितने डिजिट होते हैं, तो यह 15 डिजिट का एक कोड होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट, एन्क्रिप्शन के बाद टेक्स्ट को क्या कहते हैं, इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एन्क्रिप्शन के पहले के टेक्स्ट को क्या कहते हैं, एन्क्रिप्शन के बाद के टेक्स्ट को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सिफर टेक्स्ट। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है तो सिफर टेक्स्ट क्या होता है, तो जो आपके एनक्रिप्टेड टेक्स्ट होते हैं उसको हम सिफर टेक्स्ट भी कहते हैं। अब नेक्स्ट, ASR स्टैंड फॉर, ASR का फुल फॉर्म क्या है, बताइए। तो ASR का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। क्या होता है, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा टेक्स्ट फंक्शन नहीं है, बताइए। कौन टेक्स्ट फंक्शन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, IPMT। IPMT आपका फाइनेंशियल फंक्शन है, ना कि टेक्स्ट फंक्शन। अब नेक्स्ट, इक्वल राउंड 1775, -2 का मान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1800। ठीक है, 1800। अब नेक्स्ट, डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट सेल में कहां होता है, बताइए। तो किसी भी सेल में जो डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो कहां होता है, लेफ्ट में होता है। ठीक है, नंबर राइट में और टेक्स्ट आपका लेफ्ट अलाइन होता है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा डोमेन व्यवसायिक उद्देश्य के लिए प्रतिबंधित है, मीन्स किसका उपयोग हम व्यवसाय के लिए करते हैं अधिकतर में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, .com। .com का उपयोग हम कॉमर्शियल में करते हैं, मीन्स विज्ञापन व्यवसाय में करते हैं। .org किससे संबंधित है, तो .org डोमेन नेम आपका ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। .net नेटवर्किंग से संबंधित है, या .edu की बात करें तो ये आपका एजुकेशन से संबंधित है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि .org किससे संबंधित है, या ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस डोमेन का उपयोग करते हैं, तो .org का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, IIN कोड हैविंग डिजिट, IIN कोड में कितने डिजिट होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 6 डिजिट होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट, जूम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क में जूम परसेंटेज कितना होता है, 20% या 400%, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 20 एंड 400%। ठीक है, याद रखिएगा, मिनिमम होता है 20% और मैक्सिमम होता है 400%। याद रखिएगा, मिनिमम पूछता है तो 20% और मैक्सिमम पूछता है तो 400%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आउटपुट ऑफ इक्वल सेलिंग 129,19, इक्वल सेलिंग 129,19 का मान क्या होगा, तो आइए विद प्रैक्टिकल यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, इक्वल सेलिंग 129,19 ब्रैकेट क्लोज और इंटर करते हैं
तो राइट आंसर कितना आ गया हमारा 133। ठीक है, याद रखिएगा राइट आंसर कितना है हमारा यहाँ पर 133। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अप नेक्स्ट, क्या आईपी एड्रेस के बिना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डाटा भेज सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो देखिए आईपी एड्रेस के बिना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर हम डाटा नहीं भेज सकते हैं, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड फॉल्स। नेटवर्क से जुड़े जितने भी कंप्यूटर्स होंगे, जितने भी डिवाइसेस होंगे, सबका अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, सभी सिस्टम का क्या होता है, अपना अलग अलग अर्थात अपना यूनिक आईपी एड्रेस होता है। दो डिवाइसों का सेम आईपी एड्रेस नहीं हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, डबल आईओटी में पहले आई का क्या अर्थ है, बताइए। तो डबल आईओटी में पहले आई का अर्थ होता है इंडस्ट्रियल। ठीक है, क्या होता है, इंडस्ट्रियल, याद रखिएगा। आईआईओटी का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग। आईओटी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब नेक्स्ट, एईपीएस में पी क्या दर्शाता है, बताइए। एईपीएस में पी क्या दर्शाता है, तो पी दर्शाता है पेमेंट को। किसका, पेमेंट को। एईपीएस का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अब नेक्स्ट, क्या एक ही बैंक की दो शाखाओं का अलग अलग आईएफएससी कोड होता है? तो बिल्कुल सही है, एक ही बैंक की दो शाखाएं हैं तो उसका अलग अलग आईएफएससी कोड होगा। प्रत्येक शाखा का अपना एक अलग आईएफएससी कोड होता है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में मिनिमम फॉन्ट साइज क्या होती है? तो उस दिन मैंने आपको बताया था लिब्रे ऑफिस की जो मिनिमम फॉन्ट साइज है वो है 6, मिनिमम 6 और मैक्सिमम 96 होती है। अब नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा पैसा नहीं भेज सकते हैं? अगर आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं तो देखिए मोबाइल नंबर के द्वारा भी आप पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं, है ना, फोन पे, गूगल पे, इन सभी के माध्यम से। अकाउंट नंबर के द्वारा भी कर सकते हैं। कस्टमर बैंकिंग आईडी मींस जैसे यूपीआई आईडी है, इन सभी के द्वारा भी हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन आधार कार्ड के द्वारा हम पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, कैल्क में सेल की चौड़ाई कम करने की शॉर्टकट की क्या है? तो देखिए सेल की चौड़ाई कम करना है तो चौड़ाई को कम करने के लिए आल्ट प्लस लेफ्ट एरो का उपयोग करते हैं, और चौड़ाई को बढ़ाना है तो उसके लिए हम आल्ट प्लस राइट एरो का उपयोग करते हैं। ठीक है, बढ़ाने के लिए आल्ट प्लस राइट एरो और कम करने के लिए आल्ट प्लस लेफ्ट एरो। अब नेक्स्ट, यूपीआई कब लॉन्च किया गया, बताइए। यूपीआई को कब लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 2016। यूपीआई को 2016 में लॉन्च किया गया था। अब नेक्स्ट, फुल डुप्लेक्स में संचार दो दिशात्मक होता है, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, फुल डुप्लेक्स में संचार दो दिशात्मक होता है और जो संचार है वह एक ही समय में दोनों दिशा में होता है। इसका उदाहरण देखें तो सबसे अच्छा उदाहरण है आपका मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में क्या है, एक ही समय में दोनों दिशा में संचार होता है। मीन्स आप इधर से भी बोल सकते हैं और जो दूसरा पर्सन है उधर से भी बोल सकता है। मीन्स एक दूसरे की आवाजें एक साथ आ सकती हैं। अब नेक्स्ट, फेसबुक में लाइक का सिंबल क्या है? तो फेसबुक में जो लाइक का सिंबल है वो थम्स अप का है। किसका है? थम्स अप का। ठीक है, वो थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी नहीं, ये थम्स अप मींस अंगूठा ऊपर की ओर। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक साथ रो को हाइड कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, लिब्रे ऑफिस में एक साथ आप रो को हाइड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में पेज के नीचे पेज की संख्या होती है, ट्रू या फॉल्स? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड फॉल्स। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, हैकर एक वायरस है, ट्रू या फॉल्स? तो ये बिल्कुल आपका फॉल्स है, क्योंकि हैकर कोई वायरस नहीं है। हैकर एक पर्सन है जो वायरस बनाते हैं और उसका उपयोग हैकिंग के लिए करते हैं। ठीक है, तो हैकर कोई वायरस नहीं है। अब नेक्स्ट,
में कार्ड नंबर कितने डिजिट का होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 19, ठीक है, या 19 डिजिट का होता है। अब नेक्स्ट, शिफ्ट में एफ क्या प्रदर्शित करता है? बताइए। तो शिफ्ट में एफ क्या प्रदर्शित करता है? यह फाइनेंशियल को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? फाइनेंशियल को। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि इंटरनेशनल मुद्रा ट्रांजैक्शन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो इंटरनेशनल मुद्रा ट्रांजैक्शन के लिए हम स्विफ्ट कोड का उपयोग करते हैं। स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है यह भी आप जान लीजिए, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। क्या होता है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इंटरनेशनल मुद्रा ट्रांजैक्शंस मींस विदेशों में पैसा ट्रांसफर करने के लिए स्विफ्ट कोड की जरूरत होती है। भारत के कितने बैंक स्विफ्ट कोड से जुड़े हुए हैं? यह क्वेश्चन में ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो भारत के 107 बैंक ऐसे हैं जो स्विफ्ट कोड से संबंधित हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस के किस प्रोग्राम में हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, इम्प्रेस, ठीक है। इम्प्रेस के अंतर्गत हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। जैसे यहां पर लिब्रे ऑफिस राइटर हमारा ओपन है, यहां पर आपको चलते हैं फाइल मेनू में, यहां पर देखेंगे न्यू का ऑप्शन दिया गया है। न्यू में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन दिया गया है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर, स्प्रेडशीट को हम बोलते हैं कैल्क और प्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं इम्प्रेस, ठीक है। तो जो राइटर है, राइटर में क्या है, हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते हैं, स्प्रेडशीट में अपना डाटा तैयार करते हैं और प्रेजेंटेशन के अंतर्गत हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। प्रेजेंटेशन में हमें क्या मिलती हैं? स्लाइड्स मिलती हैं, स्प्रेडशीट में रो एंड कॉलम मिलते हैं और यहां पर हमें पैराग्राफ्स मिलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था कि क्या कहते हैं? तो इम्प्रेस बोलते हैं। अब यहां पर तीन चीजें आप और जान लीजिए। लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है, कैल्क का एक्सटेंशन क्या है और इम्प्रेस का एक्सटेंशन क्या है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन होता है .odt। क्या होता है? .odt। और इसका क्या है आपका? कैल्क का तो .ods होता है और इम्प्रेस का होता है .odp, ठीक है। याद रखिएगा, .odt राइटर का, .ods कैल्क का और .odp होता है आपका इम्प्रेस का। अब नेक्स्ट, IIS स्टैंड फॉर, IAAS का फुल फॉर्म क्या है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, इंफ्रा एज अ सर्विस। क्या होगा? इंफ्रा एज अ सर्विस, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, क्यूआर कोड का आविष्कार कब हुआ? बताइए। तो क्यूआर कोड का आविष्कार हुआ था 1994 में। कब हुआ? 1994 में क्यूआर कोड को डेवलप किया गया था। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या है? तो क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। क्यूआर कोड कहां लॉन्च किया गया? तो जापान में लॉन्च किया गया था। किसके लिए लॉन्च किया गया था? तो टोयोटा नामक कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था? तो डेंसो वेब ने लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो यहां पर कह सकते हैं कि क्यूआर कोड का आविष्कार 1994 में डेंसो वेब ने टोयोटा नामक कंपनी के लिए किया था, ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, टीसीपी आईपी में कितनी लेयर होती हैं? टीसीपी का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल अर्थात मूलभूत प्रोटोकॉल है और इसमें कितनी लेयर होती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, टोटल 5 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं? 5 लेयर होती हैं, याद रखिएगा। कौन कौन सी होती हैं? तो 5 लेयर्स में दी एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। यह टोटल आपकी 5 लेयर होती हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब में कंजूसी करते हैं तो आप लोग फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी क्वेरी है आप हमसे पूछ सकते हैं या आपका जो भी सुझाव है वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एग्जाम से पहले मॉर्निंग में 7:30 बजे क्लास होगी, तो जिनका भी एग्जाम है वो मॉर्निंग में 7:30 बजे क्लास जरूर अटेंड कर लेंगे। और एग्जाम के बाद क्वेश्चन आप हमें जरूर सेंड करिएगा।
क्वेश्चंस अगर आप व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप कॉन्टेक्ट है 8181871106। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके क्वेश्चन हमें सेंड कर सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहें तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। इसके अलावा अगर आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में आपके नाम के साथ उन क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।